हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, तो आज हम पूरे फ्रेजेस इसमें 300 से 400 फ्रेजेस इस पीडीएफ में, और हम डेली डेली 20 से 25 करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम हमारे पहले फ्रेजेस पे, जो है एकम्प्लाइज इन। क्या है? एकम्प्लाइज इन यानी होता है गुण संपन्न। देखते हैं, हम बोलते हैं पोज्ड पोसेस्ड ऑफ गुड क्वालिटी, जिसमें अच्छी क्वालिटीज हो, जो सर्वगुण संपन्न हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एकम्प्लाइज इन। सेकेंड आता है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ यानी बोलते हैं हम दोषी, एंड चार्ज विथ क्राइम। ठीक है, जिसने कोई क्राइम किया हो, जिसके ऊपर चार्ज लगा हो, वो होता है दोषी या अभियुक्ति, और इसको हम बोलते क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्वाइंटेड विथ। एक्वाइंटेड विथ यानी होता है परिचित, यानी जिस नॉन जिसे हम जानते हैं। फैमिलियर, जो हमारे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, उसे हम बोलते हैं एक्वाइंटेड विथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अफ्रेड ऑफ। तो आप लोगों ने बहुत बार अफ्रेड सुना होगा, तो अफ्रेड के साथ क्या होता है? हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। तो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? डरना। एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भी है, सब लोग क्या मरने से डरते हैं। ठीक है, अफ्रेड ऑफ, तो हमेशा अफ्रेड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। नेक्स्ट आती है हमारी एंग्री विथ ए पर्सन। एंग्री विथ ए पर्सन मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से क्या हो? गुस्सा हो। तो राम इज एंग्री विथ हिज ब्रदर। राम क्या है? उसके भाई से गुस्सा है। नेक्स्ट आता हमारा एंग्री एट वंस बिहेवियर। एंग्री एट वंस बिहेवियर, इसका मतलब होता है नाराज होना। क्या होता है? नाराज होना। टीचर वॉज एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स बिहेवियर। क्या है? जो अध्यापक है वो उनके स्टूडेंट्स के बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो एंग्री एट वंस बिहेवियर। नेक्स्ट आता हमारा एबाइड बाय। किया जाता है यहाँ पर हमारा एबाइड बाय। देखते हैं हम एबाइड बाय। एबाइड बाय का मतलब क्या होता है? अनुपालन करना। मतलब क्या मानना? एडवाइस मानना या फिर ओबे करना। ओबे यानी पालन करना। तो एबाइड बाय, एबाइड यानी होता है अनुपालन करना। ठीक है, एबाइड बाय। अपसेट फ्रॉम, अपसेट फ्रॉम, अपसेट देखो, एक होता है अपसेंट, ये होता है अपसेंट फ्रॉम यानी अनुपस्थित। ही वॉज अपसेंट फ्रॉम द क्लास, वह क्लास से अपसेंट था। तो अपसेंट फ्रॉम यानी हो जाएगा अनुपस्थित। ठीक है, एब्जॉर्ब इन। क्या लिखा है? एब्जॉर्ब इन यानी तल्लीन होना। तल्लीन इन का मतलब होता है कि उसी चीज में डूब जाना। लाइक ही वॉज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज, वह उसकी पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गया? एब्जॉर्ब्ड हो गया, तल्लीन हो गया। तो एब्जॉर्ब इन यानी क्या होता है? तल्लीन इन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन यानी परहेज करना। क्या? ही एब्सटेन फ्रॉम वाइन, वो शराब से करता है। क्या? वह शराब से परहेज करता है, बोल सकते हैं। तो अब्सटेन, अब्सटेन फ्रॉम यानी होता है परहेज करना, कोई व्यक्ति किसी चीज से परहेज करता है। तो ठीक है, तो एक्सीड, एसिड टू यानी स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, माय फादर एसिडेड टू माय रिक्वेस्ट, मेरे पिताजी ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। तो एसिडेड यानी क्या होता है? एसिड या एसिडेड या एसिड यानी क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेस टू यानी पहुंच होना। आई हैव नो एक्सेस टू अथॉरिटीज, मेरी क्या है? जो अथॉरिटीज है वहां तक पहुंच नहीं है। आई हैव नो एक्सेस टू अथॉरिटीज, एक्सेस टू यानी क्या हो जाता है? पहुंच होना। क्या हो जाता है? पहुंच होना। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट फोर। अकाउंट फोर, आपने आज तक कारण का मतलब रीजन सुना होगा या फिर कोज सुना होगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है? अकाउंट फोर। अकाउंट फोर का मतलब होता है कारण बतलाना। आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, मैंने उसके जो लॉन्ग साइलेंस का कारण नहीं बतला सकता था। ठीक है, मैं उसके जो लॉन्ग साइलेंस जो चुप्पी साधी रखी थी उसने, उसका मैं कारण नहीं बता सकता था। अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू यानी होता है उत्तरदायी। ठीक है, आप अगर किसी से लोन लेते हो और किसी व्यक्ति को साथ लेके जाते हो, तो बंदा वहां पर साइन करता है, यानी उत्तरदायी कि ये व्यक्ति अगर लोन नहीं चुकाता है तो मैं उसका लोन चुकाऊंगा। तो ये क्या होता है यहाँ पर? अकाउंटेबल टू। अकाउंटेबल टू यानी क्या होता है? उत्तरदायी। एक्यूस्टोमेट टू, एक्यूस्टोमेट टू यानी होता है अभ्यस्त। क्या होता है? अभ्यस्त, जो अभ्यास करता हो। एक्यूज ऑफ,
एक्यूज ऑफ यानी क्या होता है, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। देखो हम लोगों ने जो सबसे फर्स्ट में पढ़ा था, हम लोगों ने दोषी का पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ यानी जिसके ऊपर, जिसने क्राइम किया और उसके ऊपर चार्ज लगा हो, यानी अभियुक्त या दोषी, एक्यूज्ड ऑफ। और अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, कहाँ गया, एक्यूज्ड ऑफ, दोषी ठहराना। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वो चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। एक्विंसेंस इन क्या हो जाएगा, एक्विंसेंस इन यानी होता है राजी होना, क्या, राजी होना। आई डू नॉट एक्विंसेंस इन योर प्रपोजल, में तुम्हारे प्रपोजल में वो राजी नहीं हुआ, नहीं होना। एक्वाइट ऑफ यानी होता है निर्दोष करना, क्या होता है, निर्दोष करना, ठीक है। उसे सभी चार्जेस से, ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस, उसे सभी चार्जेस से क्या किया गया, एक्विटेड किया गया, निर्दोष किया गया। एक्विटेड ऑफ, एडिक्टेड टू क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा, नेक्स्ट क्या है 19, एडिक्टेड टू यानी क्या होता है, एडिक्टेड टू पूरे व्यसन में फंसना, मतलब उस एडिक्टेड यानी कि किसी को, व्यक्ति को किसी चीज की आदत लग जाती है, लाइक किसी को वाइन पीने की आदत लग जाती है, किसी को स्मोकिंग करने की आदत लग जाती है, तो वो हो जाता है ये एडिक्टेड टू, माने कि ये व्यक्ति इस चीज से क्या है, एडिक्टेड है। ज्यादा निकल गया। हम्म, अधेर टू, अधेर टू यानी होता है देखो चिपकना, ठीक है, चिपकना मतलब बिल्कुल पास हो जाना, लाइक किसी भी चीज पे चिपकना, मतलब कोई अगर व्यक्ति बात कर रहा है तो उससे फिर वहां पर बार बार ऐसे बोलना, तो वो लाइक वो चिपकना नहीं, ये वाला चिपकना, ठीक है। अधेर टू यानी होता है चिपकना, ठीक है। एडजस्ट, एडजस्ट टू यानी नजदीक होना, माई हाउस इज एडजस्ट टू वीके सिन्हा सेंटर ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। मेरा हाउस किसके नजदीक है, तो इंग्लिश जो वीके सिन्हा से, इंग्लिश के जो वीका सिन्हा सेंटर्स है उसके बिल्कुल एडजस्ट टू, ठीक है, उसके बहुत नजदीक है। एडमिट टू यानी होता है देखो प्रवेश करना। एडवर्स टू यानी होता है प्रतिकूल करना, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज एडवर्स टू हिज इंटरेस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी प्रतिकूल करना, एडवर्स टू यानी हो जाएगा क्या, प्रतिकूल करना। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर यानी ममता होना, ममता होना। अफेक्शनेट टू यानी ममता पूर्ण। एग्री विथ यानी किसी व्यक्ति के साथ क्या हो जाना, राजी होना, यानी एग्री विथ, एग्री विथ यानी क्या हो जाता है, राजी होना। एग्री टू, एग्री टू यानी होता है प्रस्ताव के साथ राजी होना, एग्री टू, ठीक है। अब देखो इधर क्या अंतर है दोनों में, कोई अंतर नहीं लग रहा। एग्री विथ व्यक्ति के साथ राजी होना, एग्री टू प्रस्ताव के साथ राजी होना, ठीक है। एनेक्सियस फोर यानी उत्सुक होना, लाइक हम लोग जब भी छोटे थे तब अगर मार्केट से कोई भी चीज आने वाली तो हम लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होते थे, ठीक है। तो एनेक्सियस, एनेक्सियस फोर यानी क्या होता है, उत्सुक होना। आई एम अनक्सियस फॉर द प्राइस, मैं प्राइस के लिए क्या थी, बहुत ज्यादा उत्सुक थी, उत्सुक हूँ। अनेक्सियस अबाउट यानी होता है चिंतित होना, अनेक्सियस अबाउट, देखो अनेक्सियस फोर यानी उत्सुक होना, अनेक्सियस अबाउट यानी चिंतित होना। अब दोनों में अंतर देखो, अनेक्सियस फोर, जहां भी अनेक्सियस फोर हो गया मतलब बहुत ज्यादा क्या है, वो उत्सुक है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है। और अनेक्सियस अबाउट यानी वो किसी चीज को लेकर क्या है, चिंता है। ही वॉज अनेक्सियस अबाउट माई हेल्थ, अनेक्सियस अबाउट वो मेरी हेल्थ को लेकर यानी मेरे हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है। एकोम्पनाइड बाय, एकोम्पनाइड यानी, एकोम्पनाइड बाय यानी क्या होता है, साथ में रहना, ठीक है। और एकोम्पनाइड विद का में मतलब भी क्या होता है, साथ में रहना, तो दोनों का मतलब ही यहाँ पर होता है बाय और विद, साथ में रहना। अब देखो यहाँ पर अटेंड के तीन वर्ड है, ठीक है। अटेंड एट, अटेंड ऑन, अटेंड विथ। तो अब हम लोग देखते हैं अटेंड एट, अटेंड एट का मतलब क्या होता है, उपस्थित कर रहना। आई वॉज अटेंड एट द स्टेशन, ठीक है। अटेंड ऑन यानी परिचर्चा करना, ही अटेंड ऑन द सिक। अब देखो अटेंड विथ मतलब साथ साथ आना, अगर वो बंदा कहीं जा रहा है, अगर वो सक्सेस है, ही अटेम्प्ट वर अटेम्प्टेड, ही अटेम्प्ट्स वर अटेंडेड विथ सक्सेस, ठीक है। एकाइन टू, एकाइन टू यानी क्या होता है, समान, क्या होता है, समान। अलार्म्ड एट चकित होना,
अलार्म्ड एट, चकित होना, लाइक देखो जब भी अलार्म अचानक बजते तो हम चकित हो जाते, तो वही अलार्म दैट। अलाइन टू यानी विदेशी, क्या, विदेशी। आई एम अलाइन टू दिस प्लेस, में इस प्लेस के लिए क्या हूँ, मतलब अननोन हूँ, लाइक विदेशी हूँ, एलियन हूँ, एलियन टू, ठीक है। एलोटेड टू यानी दिया जाना, हिज पीस ऑफ लैंड वाज एलोटेड टू मी, जो ये लैंड का टुकड़ा है ये मुझे क्या किया, एलोकेट किया गया। एलोटेड होता है, एलोकेट होता है, एलोटेड टू, दिया जाना। देखो क्या है नेक्स्ट, क्या है एम्बिशन फॉर, एम्बिशन फॉर यानी होता है क्या, आकांक्षी होना। ही हैज एम्बिशन फॉर लीडरशिप। एम्बिशन फॉर यानी क्या होता है, आकांक्षी होना। एम्बिशियस ऑफ यानी भी आकांक्षी होना। और एंग्री विथ यानी होता है देखो नाराज होना, ठीक है। एंग्री एट यानी हो जाएगा नाराज होना या व्यवहार से होना। आंसरेबल टू यानी होता है देखो उत्तरदायी होना। एंटीपैथी यानी होता है अनिच्छा। एंटीपैथी यानी क्या होता है, अनिच्छा, उसकी कोई इच्छा नहीं है। अपील टू, अपील टू यानी अनुरोध करना। आई अपील टू यू फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए क्या की, अपील की। हम इसको 50 तक ही करेंगे आज। एक सेकेंड, ठीक है। एप्राइज ऑफ, एप्राइज ऑफ यानी क्या होता है देखो ज्ञात करना, क्या हो जाएगा, एप्राइज, एप्राइज ऑफ यानी क्या हो जाएगा, ज्ञात करना। एपीट्यूड फोर यानी होता है झुकाव होना। एपीट्यूड यानी क्या, फोर यानी क्या होता है, झुकाव होना। आर्ग्यू विथ, आर्ग्यू विथ यानी होता है बहस करना। असेम्ड ऑफ यानी होता है लज्जित होना। असेम्ड ऑफ यानी हो जाएगा लज्जित होना। आर्ग्यू विथ, आर्ग्यू लाइक किसी व्यक्ति के साथ हम आर्ग्यू करते हैं ना, लाइक आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, हम बहुत ज्यादा बहस करना। एपीट्यूड फोर यानी झुकाव होना। एस्पायर फोर यानी आकांक्षा रखना। एशियन टू यानी स्वीकार करना। मेक अन अटैक ऑन यानी आक्रमण करना। मेक एन अटैक ऑन यानी होता है आक्रमण करना। तो आई थिंक ये 57 तक है और लास्ट है ये पीडीएफ, तो हम 57 तक कर लेते हैं। अटैच टू यानी होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। एश्योर ऑफ होता है निश्चित करना। एश्योर ऑफ यानी होता है निश्चित करना। अवेयर ऑफ यानी जानकार होना, जानकारी होना अपने को। अवर्जन टू यानी घृणा होना। बेस्ड ऑन यानी स्थापित होना, ठीक है। गाइस आज के लिए यहीं तक सफिशिएंट है। जो इसमें 300 से 400 फ्रेजल वर्ब है, हम डेली डेली 50-50 करके 3 से 4 दिन में से हम खत्म कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।